दुनिया में मिलिट्री टेक्नोलॉजी की रेस अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है और इस बार जापान ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो चीन और रूस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। जापान, जो हमेशा से ही अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक डिफेंस सिस्टम्स के लिए जाना जाता है, अब अपनी एयरफोर्स को इतनी ताकत देने जा रहा है कि यह सीधे चीन और रूस की मिलिट्री सुपीरियॉरिटी को चुनौती दे सकता है। रीबॉर्न YF-23 फाइटर जेट अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक स्पीड और कटिंग एज वेपनरी के साथ मॉडर्न बैटलफील्ड में उतरने के लिए तैयार है। इस लड़ाकू विमान की वापसी से सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मिलिट्री डायनामिक्स बदलने वाली है। YF-23 का इतिहास काफी दिलचस्प है। 1990s में अमेरिका ने एडवांस्ड टैक्टिकल फाइटर ATF प्रोग्राम के तहत F-22 रैप्टर और YF-23 के बीच एक कंपटीशन करवाया था। हालांकि USAF यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने F-22 रैप्टर को चुना, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना था कि YF-23 स्टेल्थ, स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में रैप्टर से भी ज्यादा एडवांस्ड था। दुर्भाग्य से यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, लेकिन अब जापान ने इस भूले हुए फाइटर जेट को एक नए, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक अवतार में वापस लाने का फैसला किया है। जापान का रीबॉर्न YF-23 किसी भी दूसरे फाइटर जेट से कई गुना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को और ज्यादा इंप्रूव किया गया है, जिससे यह रेडार पर ऑलमोस्ट इनविजिबल रहेगा। इसकी एडवांस डिजाइन और कार्बन बेस्ड कंपोजिट मटेरियल्स इसे दुनिया के सबसे स्टेल्थी एयरक्राफ्ट में से एक बना देंगे। हाइपरसोनिक स्पीड की बात करें तो यह जेट अब मैच 3+ 3,700+ किलोमीटर/h की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम होगा, जिससे यह दुनिया का सबसे तेज फाइटर जेट बन सकता है। इसके अलावा इसमें AI पावर्ड एवियोनिक्स और एडवांस्ड सेंसर्स जोड़े गए हैं, जिससे यह बैटलफील्ड में दुश्मन के मूवमेंट्स को एनालाइज करके सबसे बेहतरीन कॉम्बैट स्ट्रेटजीज अपना सकता है। चीन और रूस को अब सबसे ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि जापान इतनी तेजी से अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है। चीन पहले से ही साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं रूस की नेवी और एयरफोर्स लगातार यूरोप और एशिया में अपनी ताकत दिखा रही है। लेकिन जापान का YF-23 इन दोनों देशों के डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। चीन का J-20 और रूस का Su-57 अभी तक दुनिया के सबसे खतरनाक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स माने जाते थे, लेकिन YF-23 की वापसी से यह दोनों एयरक्राफ्ट्स पीछे छूट सकते हैं। जापान के डिफेंस स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट्स का कहना है कि YF-23 अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में पावर बैलेंस को शिफ्ट करने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। यह फाइटर जेट सुपर क्रूज मोड में बिना आफ्टरबर्नर इस्तेमाल किए सुपरसोनिक स्पीड मेंटेन कर सकता है, जिससे इसका फ्यूल एफिशिएंसी भी काफी बढ़ जाता है। इसके लॉन्ग रेंज कॉम्बैट पावर की वजह से यह बिना दुश्मन की नजर में आए दूर से ही अटैक कर सकता है। साथ ही इसमें लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट के रेडार और कम्युनिकेशन को जैम कर सकते हैं, जिससे यह एनिमी फोर्सेस के लिए एक नाइटमेयर बन सकता है। जापान की गवर्नमेंट और मिलिट्री एक्सपर्ट्स पहले से ही वार्निंग दे चुके हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन अब पहले से कहीं ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। चीन लगातार ताइवान पर दबाव बना रहा है और अगर आने वाले समय में चाइना ताइवान पर हमला करता है तो जापान इस कॉन्फ्लिक्ट में सीधे इन्वॉल्व हो सकता है। इसी वजह से जापान अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस JSDF को मॉडर्नाइज कर रहा है और YF-23 इसका सबसे बड़ा हिस्सा होगा। जापान की मिलिट्री अब सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि आने वाले समय में यह एक ग्लोबल एयर पावर बनने जा रही है। अमेरिका और जापान का डिफेंस अलायंस भी इस जेट के डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभा रहा है। USA पहले ही जापान के साथ मिलकर एडवांस्ड फाइटर जेट्स पर काम कर रहा था और YF-23 का रीबर्थ इस अलायंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर यह फाइटर जेट सक्सेसफुल रहा तो यह न सिर्फ जापान की एयरफोर्स को और ताकत देगा, बल्कि यह पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में मिलिट्री डायनामिक्स को पूरी तरह बदल देगा। चीन और रूस के लिए यह एक बड़ा अलार्म है। अब तक यह दोनों देश अपनी मिलिट्री एडवांसमेंट्स के दम पर दुनिया को डराते रहे हैं, लेकिन जापान ने दिखा दिया है कि वह सिर्फ एक इकोनॉमिक सुपर पावर ही नहीं बल्कि एक मिलिट्री सुपर पावर बनने की भी पूरी तैयारी कर चुका है। YF-23 का रीबर्थ
सिर्फ एक फाइटर जेट की वापसी नहीं, बल्कि यह जापान की मिलिट्री रिसर्जेंस का सबसे बड़ा सबूत है। अगर यह प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल रहा तो F-22 रैप्टर और F-35 जैसे जेट्स भी इस फाइटर जेट के सामने कमजोर पड़ सकते हैं। यह जेट 6th जनरेशन एयर कॉम्बैट का पहला संकेत हो सकता है, और इसका मतलब है कि जापान अब सीधे चाइना और रशिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को भी चैलेंज करने के लिए तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जापान का यह बोल्ड मूव चीन और रूस की मिलिट्री सुपीरियॉरिटी को खत्म कर देगा? क्या YF-23 का रीबर्थ एक नई आर्म्स रेस की शुरुआत कर चुका है? आने वाले समय में दुनिया यह सब देखेगी, लेकिन एक बात तो साफ है, जापान अब सिर्फ एक शांतिपूर्ण देश नहीं रहा, बल्कि अब यह मिलिट्री बैटलफील्ड में भी सबसे आगे निकलने के लिए तैयार है। थैंक्स फॉर वॉच, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।